Hello students, this is Lal Chandra Yadav. Welcome to all in your class. Dear students, today we are going to read about the last topic of the chapter Sectors of the Indian Economy. Dear students, in this chapter we have already covered some topics such as classification of the Indian economy on the basis of the economic activities and classification of the Indian economy on the basis of the organization. Today we are going to cover the last topic of this chapter, division of the sectors on the basis of the ownership, means classification of the Indian economy on the basis of the ownership. Dear students, as you know, there are the many services and the products which the people need daily. ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका हम डेली यूज करते हैं, जिनकी हमको रोज़ ज़रूरत है, सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, बैंक फैसिलिटीज़. देयर आर द मेनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स सच एज वी डेली यूज टू द डिटर्जेंट पाउडर, सोप, sugar, milk. There are the many products which are used by us daily. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका हम रोज़ाना क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं. Now the questions put up, who is providing these services and why they are providing the services. अब प्रश्न खड़ा होता है कि कौन इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है और क्यों प्रोवाइड कर रहा है. So in this topic we are going to read who owns the assets and responsible to deliver the services. Dear students, ownership means who is the owner of the assets. Ownership means who owns the assets and responsible to provide the services. Dear students, in this topic we are going to read who is the owner of the most of the assets. Assets means sampatti. Assets means resources which are very valuable for us. Dear students, as we have discussed that there are many services which we use daily. So who are the owners of these services, means who is providing these services, कि कौन इसका मालिक है, कौन इस एसेट्स को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है और कैसे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सपोज दैट वी आर यूजिंग द शुगर, हम चीनी का उपयोग कर रहे हैं, तो शुगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है. वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन इंडस्ट्रीज. सो हु इज द ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज, मीन्स जो शुगर मिल है उसका ओनर कौन है, और तो जो ओनर है वही क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा. तो ओनरशिप मीन्स हु ओन्स द एसेट्स, यानी जो क्या करता है, एसेट्स को लेता है, जो एसेट्स का मालिक है. एंड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज, और किसका जिम्मेदार है, सर्विस प्रोवाइड कराने का जिम्मेदार है. सो देयर आर द टू सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर.
मीन्स इन ए पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट owns most of the assets and responsible to provide the services। यानी कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारे एसेट्स का मालिक होती है और क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। सो वी हैव फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप देयर आर द टू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर means those sectors which comes under the government, means in a public sector government is the owner of the assets and responsible to provide the services। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत सारे एसेट्स की खुद मालिक होती है और सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। जनरली इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, नेम से ही स्पष्ट है। इन ए प्राइवेट सेक्टर द ओनर ऑफ द एसेट्स इज ए इंडिविजुअल पर्सन और कंपनी। कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या कंपनी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में। तो आपने ये जान लिया कि व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर एंड व्हाट इज द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स बी में से it is a government sector, means in a public sector the government is the owner of the most of the assets and responsible to provide the services। हमको यही डिफिनेशन अप्लाई करनी है। प्राइवेट सेक्टर, इन ए प्राइवेट सेक्टर द इंडिविजुअल पर्सन और द कंपनीज इज द ओनर ऑफ द सेक्टर्स, इज द ओनर ऑफ द एसेट्स and provide the services। So what is the motive behind providing the services? Which services is provided by the public sector, which services is provided by the private sector? मैंने आपको बताया कि हम डेली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रियों में। तो जो इंडस्ट्रीज है वो हमको उन प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिनकी हमको डेली क्या है, ज़रूरत है, जिनकी हमको ज़रूरतें हैं। तो उन इंडस्ट्रीज को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो रख सकते हैं पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज और एक रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज। जैसे कि पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सेल है, भेल है, पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारे बैंक वगैरह भी हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है यानी PWD वगैरह, ये सब भी एक प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि रिलायंस है, आपका टाटा है, टाटा की हम बात कर सकते हैं, रिलायंस की बात कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक है। अगर हम HDFC है, बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे अन्य जो एसेट्स हैं उनके मालिक कौन है, प्राइवेट। जो आपकी जैसे मारुति सुजुकी है जो प्राइवेट आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, होटल्स हैं बहुत सारे। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है थोड़ा सा कि मतलब कि कौन इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि सेल का नाम आपने सुना है, भेल का नाम सुना है, पोस्ट ऑफिस सुना ही है। बैंक के भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, बहुत सारे जो है स्कूल्स गवर्नमेंट सेक्टर के हैं जो किसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन की। पोस्ट ऑफिस जो है आपको कुरियर वगैरह की और फाइनेंशियल जो एक प्रकार से जो हमारा एक्टिविटीज़ है उसको डील कर रहा है। सो वी हैव फाइंड आउट दैट देयर आर द टू सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। नाउ द क्वेश्चंस पुट अप, व्हाट इज द मोटिव ऑफ दीज सेक्टर्स टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जैसे कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके पीछे मोटिव क्या है। तो सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट।
जो मोटिव है वो अलग अलग है। जो रिलायंस की स्पेलिंग है उसमें ये कर लीजिएगा, इसको मैंने ये लिख दिया था। जो मोटिव है वो दो प्रकार के होते हैं, टू अर्न द प्रॉफिट और वी हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज बिकॉज दीज आर द इसेंशियल सर्विसेज, मीन्स एज ए गार्जियन वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। जैसे सपोज करिए गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से हमारी क्या है, गार्जियन है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है हमको, जिसके बदले में चार्जेस नहीं लेती है या उतना ही लेती है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। यानी जो गवर्नमेंट का मोटिव है सर्विस प्रोवाइड कराने का, वो केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है दोनों में, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। जो मोटिव दोनों का है वो क्या क्या है, डिफर है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करने का, टू अर्न द प्रॉफिट, मीन्स प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द सर्विसेज एंड दे टेक्स द सम चार्जेज। वो क्या करते हैं, कुछ चार्जेज लेते हैं। वो चार्जेज जो होते हैं डिफर हो सकते हैं, इट डिपेंड्स विच टाइप ऑफ द सर्विसेज वी आर टेकिंग, हम किस प्रकार की सर्विस ले रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर हॉस्पिटल में जनरल वार्ड है उसकी फ़ीस अलग है, स्पेशल वार्ड की फ़ीस अलग है। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर में भी है। आप जनरल कोटे में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उसके टिकट के चार्जेज अलग हैं, स्लीपर के चार्जेज अलग हैं, एसी के चार्जेज अलग हैं। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में है, किस कैटेगरी की आप सर्विस ले रहे हैं वो चार्जेज उस बात पे डिपेंड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर का तो एक ही मोटिव है, क्या करना है, ये सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि वो क्या कर सकें, उनके बदले में प्रॉफिट गेन कर सकें, अर्न कर सकें, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। पब्लिक सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उससे भी बड़ा उसका मोटिव है कि ये सर्विसेज आर इसेंशियल सर्विसेज बिकॉज विदाउट दीज सर्विसेज वी कांट इमेजिन अबाउट द डेवलपमेंट। ये इसेंशियल सर्विसेज हैं, बहुत ज़रूरी सर्विस है, विच इज़ नीड टू ऑल, जिसकी क्या है, सबको ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेगी तो सारा डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको लिखना केवल इतना है कि पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडेड द सर्विसेज बिकॉज it is the essential needs of the people, so the public sectors provide the services not only to earn the profit but they provide the services because it is needed by all, क्योंकि इसकी सबको क्या है, ज़रूरत है। यानी इन सर्विसेज की सबको ज़रूरत है। अब कौन सी वो सर्विसेज हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर, तो फिर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर, यानी कौन सी वो सर्विसेज हैं जिनको पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है और उसके बदले में कम चार्जेस लेता है, तो आखिर वो कहाँ से मैनेज करता है। यानी गवर्नमेंट की अर्निंग का है, तो देयर आर द अदर सोर्सेस ऑफ द अर्निंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स मीन्स गवर्नमेंट, सच एज गवर्नमेंट कैन रेज द टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या कर देगी, टैक्स को रेज कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी, एंड द पीपल who are earning the more they will pay the higher taxes, वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। and when the government will collect the money through the taxes then the government spend these monies on the basic services which is needed by all but they cannot afford, they cannot pay the charges of these services। जैसे कि हम रोड की सर्विस ले रहे हैं तो गवर्नमेंट जो होती है रोड टैक्स सबसे नहीं लेती कि हम भी रोड पे चल रहे हैं तो हमसे भी टैक्स ले ले, पैदल जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है तो उससे भी टैक्स ले ले। गवर्नमेंट ज़्यादातर टैक्सेस को जो होती है वो इंक्रीज करती है कि आप किस प्रकार के व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कार का अपना अलग है, ट्रैक्टर्स के अलग है, जीप वगैरह के अलग है, टेम्पोज के अलग है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो होती है जो लग्जरियस आइटम यूज करते हैं मोस्टली, जैसे आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, तो लग्जरियस आइटम पे जो जीएसटी है वो क्या है, हाई है। यानी जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, आप जानते ही हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जो लग्जरियस आइटम होते हैं जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, मोबाइल फ़ोन्स है, एसी है, इन पे गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा चार्जेस लेती है और उसी चार्जेस से क्या करती है, मनी कलेक्ट करती है और बेसिक सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है,
इन दीज सेक्टर्स देयर इज ए नीड ऑफ द ह्यूज कैपिटल। इन सब सेक्टर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो मोस्टली दीज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो ये सर्विसेज को क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, यानी जो मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है इसेंशियल सर्विसेज, उसको प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहला रीज़न जो है उसका ये रीज़न है, बिकॉज टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज वी नीड द ह्यूज कैपिटल। हमको किसकी ज़रूरत होगी? बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, विच कैन नॉट बी एफर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एफर्ड नहीं किया जा सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, यानी सेकेंड रीज़न क्या है? इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक द चार्जेज बाय दोज पीपल्स हु आर डेली यूजिंग दीज सर्विसेज, बिकॉज द नंबर ऑफ दोज पीपल्स आर वेरी हाई। क्योंकि जो लोग इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं डेली, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो उनसे सभी से चार्जेस ले नहीं पाएगा। सो मोस्टली दीज सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर कैसी सर्विसेज मोस्टली प्रोवाइड करता है, तो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पब्लिक सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि इसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करना होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और डेवलपमेंट किया जा सके। अगला जो हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट इसके लिए फंड कहाँ से रेज करती है, यानी पैसा कहाँ से कलेक्ट करती है, तो वो टैक्सेस को क्या करती है? बढ़ा देती है, दूसरे अदर चार्जेस से वो इन पैसों को मैनेज कर लेती है। और प्राइवेट सेक्टर अगर इन सर्विस को प्रोवाइड करता है तो पहली बात तो इन सेक्टर्स इन पर, जैसे कि रोड है, तो प्राइवेट सेक्टर मोस्टली जो होते हैं रोड नहीं बनाते। अगर वो करते हैं तो गवर्नमेंट जो होती है उनको एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जिसको गांव में लोग ठेका कह करके बोलते हैं, कंट्रैक्ट देती है कि आप करिए, इसके बदले में मैं आपको पैसे पे करूंगा। गवर्नमेंट कंट्रैक्ट दे देगी कि आप इतना वर्क करके मुझको दीजिए, इसके बदले में मैं आपको कुछ चार्जेस दे दूंगा। तो ये गवर्न किसके द्वारा किए जाते हैं? ये गवर्न किए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर के द्वारा। अब प्राइवेट सेक्टर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मैंने पहले ही बता दिया उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव है प्रॉफिट गेन करना। तो अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, अगर प्राइवेट आप जैसे कि गांव में एग्जांपल के रूप में आप स्कॉर्पियो बुक करके जाते हैं, बोलेरो बुक करके जाते हैं, स्विफ्ट बुक करके जाते हैं कहीं, तो आप ज़्यादा चार्जेस पे करते हैं। आप एक पब्लिक व्हीकल्स यूज करते हैं, यानी बस वगैरह यूज करते हैं, उसके कम चार्जेज हैं। आप रोडवेज से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, उसके चार्जेस क्या हैं? कम है। मैंने ये आपको पहले बता दिया कि कैसी सर्विस आप ले रहे हैं, चार्जेस उस पर डिपेंड करता है। आप पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे तो पब्लिक स्कूल में एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के ज़्यादा है, यानी सैलरी जो देते हैं मोस्टली वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या होती है? हायर देन प्राइवेट, लेकिन फ़ी क्या होती है? बहुत लो होती है। तो क्योंकि ये इसेंशियल सर्विस है, एजुकेशन जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ की जो चार्जेज हैं, जो फ़ी वगैरह है डॉक्टर की, वो बहुत क्या है? लो है, क्योंकि ये इसेंशियल सर्विस है। और गवर्नमेंट क्या करती है? खुद बियर करती है। इस पे जो एक्सपेंसेस आते हैं मोस्टली आपसे उतना ही चार्ज लेती है जितना रीजनेबल है और एवरी पीपल्स कैन बी एफर्ड, और हर व्यक्ति उसको दे सकता है। उतना ही चार्जेस गवर्नमेंट क्या करती है? लेती है। और इस पे जो खर्च करती है गवर्नमेंट, वो पैसा कहाँ से लाती है? तो वो गवर्नमेंट क्या करती है? अदर लग्जरियस आइटम पे वो क्या करती है? टैक्सेस को बढ़ा देती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्सेस को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। जो ज़रूरी सर्विसेज नहीं है, जिनको वही व्यक्ति जनरली कंज्यूम करते हैं, उपयोग में लाते हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो जानती है कि पैसे वालों से टैक्स ले करके जो हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है, पुअर है, उनको उसका क्या देती है? बेनिफिट्स देती है। अब गवर्नमेंट दो प्रकार से, यानी प्राइवेट सेक्टर्स को भी सपोर्ट करती है। एक तो गवर्नमेंट क्या करती है कि खुद सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकेंड, द गवर्नमेंट इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर्स टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज ऑन लो रेट। मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर का काम क्या है। पब्लिक सेक्टर का काम पहला है टू प्रोवाइड द एसेंशियल सर्विसेज विच इज़ नीडेड टू ऑल, जिसकी सबको क्या है? ज़रूरत है, एट ए चीपर रेट एज मच एज पॉसिबल, यानी उतने सस्ते से सस्ते दाम पे जितना क्या है? संभव है, उस पर वो सर्विस को प्रोवाइड करती है। सेकेंड, द पब्लिक सेक्टर इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइडेड द सच काइंड ऑफ द सर्विसेज। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? इनकरेज करती है एंड
बियर द सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, और क्या करती है, खुद जो एक्सपेंसेस का पार्ट होता है उसे सहन करती है। वो प्राइवेट सेक्टर से कहती है कि आप सस्ते दाम पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कम दाम पे प्रोवाइड कराती है। और यानी कम दाम पे प्रोवाइड कराने का मतलब है कि हमको कम दाम पे मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट से बाकी का जो चार्जेज है वो ले लेता है। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हमको 100 रुपये की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी कास्ट क्या है 100 रुपये है, लेकिन वो हमसे 50 रुपये ले रहा है, तो 50 रुपये किससे ले रहा है, गवर्नमेंट से ले रहा है। यानी गवर्नमेंट कह रही है कि यू प्रोवाइड दीज सर्विसेज या यू हैव टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज ऑन द रीजनेबल कॉस्ट, द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट विच इज़ नॉट पेड बाई द पीपल्स आई विल पे यू। यानी गवर्नमेंट कहती है कि आप रीजनेबल कॉस्ट पे करिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पे सर्विस प्रोवाइड कराइए, बाकी जो है मैं आपको दे दूंगी, जो आपका मतलब अदर एक्सपेंसेस है, यानी जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उसको हम देंगे। ऐसा करके गवर्नमेंट क्या करती है, अदर सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर चार्जेज हाई होंगे तो इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी चार्जेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। भाई अगर हमारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में इनपुट्स जो है 100 रुपये लगते हैं, यानी हमारी कॉस्ट जो 100 रुपये आती है, तो हम उसको कितने में सेल करेंगे, जाहिर सी बात है 100 से ज़्यादा में सेल करेंगे। और अगर कॉस्ट हमारी 50 आती है तो हम 50 प्लस में सेल करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉस्ट की कीमत को मिनिमाइज़ करने के लिए इनकरेज करती है। वो दो इस प्रकार से क्या करती है, डबल बेनिफिट्स देती है। एक तो प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट देती है, यानी प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट्स देती है, क्योंकि इनका भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दोज पीपल्स हु आर कंज्यूमिंग दीज सर्विसेज दे हैव टू पे द लो अमाउंट, उनको भी क्या करना है, लो अमाउंट पे करना है। तो गवर्नमेंट डबल तरीके से क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स पे इसका जो है इफेक्ट ना पड़े, नहीं तो बहुत सारे प्रोडक्ट की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो कुछ इसेंशियल सर्विसेज हैं जो सब लोगों के द्वारा यूज की जाती हैं, और अगर उनकी कीमतें बढ़ गई तो सबकी कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे कि गवर्नमेंट को मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करके रखती है। यानी पहले आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ लिया है आपने, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक मिनिमम कॉस्ट तय कर देती है कि आपका जो व्हीट है उसको सपोज करिए मैं 1200 पर कुंतल, यानी 1 कुंतल 1200 में मैं लूँगा, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर देती है फार्मर्स को कि इतना पैसा तो उनको उनके प्रोडक्ट का कम से कम मिलेगा ही। तो अगर फार्मर्स या पीजेंट्स इंश्योर है कि इतनी इनकम उनकी होगी तो इतना प्रॉफिट वो क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे, तो वो प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ले करके उसका क्या कर लेती है, स्टॉक लगा लेती है फूड ग्रेन्स का, और स्टॉक लगा करके फिर उसे सस्ते दामों पर उन लोगों को प्रोवाइड कराती है जो गरीब हैं, जो अनाज का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्या है कि भूखे ना मरे, यानी कुपोषण का शिकार ना हो जाएं। माल नरिश वर्ड आपने पढ़ा होगा। भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। देयर आर द लार्ज पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशंस सर्वाइविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक बहुत बड़ा जो हमारा पार्ट है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उनको ये फूड्स वगैरह मिल जाए ताकि वो उनका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। सो दिस इज़ द ऑल ऑफ दिस चैप्टर। ये पूरे चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में बस इतना ही था। आज हमने क्या क्या पढ़ा, देयर आर द 2 सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स वेयर द गवर्नमेंट इज द owners of the most of the assets and responsible to provide the services. Generally, the essential services means the services which is needed to all are provided by the government at reasonable cost, at affordable cost. The motive of the motive of the public sector to providing these services is to ensure the peoples to get the essential services and ensure the development of the country and the other sector. The private sector provides the services, but he
टेक्स द चार्जेज ऑन दीज सर्विसेज, वो क्या करता है, इस सर्विसेज पे क्या करता है, चार्जेज लेता है। द मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इज ओनली टू गेन द प्रॉफिट। इफ द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द services on low rate means the government is encouraging, the government is supporting to the private sector to providing these services। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है, इंकरेजिंग कर रही है, बढ़ा रही है कि वो लोग क्या करें, इस प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या करें कि लोगों को रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आपने पूरे चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो साइड बुक हैं, जो ऐप है माई CBSE गाइड ऐप है और अदर ऐप से आप क्वेश्चंस को देखिए, बोर्ड के क्वेश्चन को देखिए कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर दीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप आकर के मुझसे पूछ लीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।